वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना धीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय कंडिका के अवतरण भाष्य तथा अवतरण भाष्य की अवतरण टीका का विचार हो चुका है। मूल कंडिका में यद एतद हृदयम मनश्चेतत, ये जो प्रथम वाक्य है ये वाक्य हैं इस कंडिका के अवतरण के रूप में। जो भाष्य वाक्य में प्रश्न हुआ था कि प्राण में करणत्व कैसे है, प्राण के करणत्व का उपादन करने के लिए यह द्वितीय कंडिका है। तो इस द्वितीय कंडिका का प्रारंभ यत शब्द से हो रहा है। तो जहाँ वाक्य का उपक्रम यत शब्द से होता है, वाक्य उपक्रम में यत शब्द का प्रयोग होता है, तो उस यत का अर्थ निकलता है पूर्वोक्त अर्थ। तो पूर्वोक्त अर्थ है प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयस्य रेतो मनः इत्यादि श्रुति से हृदय तथा मनःशब्दित अंतःकरण। इसलिए यहाँ पर हृदयम मनश्च इसके साथ समानाधिकरण जो यत शब्द है वह बताएगा कि हृदय तथा मनस शब्द का वाच्यार्थ जो है उसे करण के रूप में पहले ही कहा गया है, ऐसा यत शब्द बताएगा। क्योंकि वाक्य के उपक्रम में प्रयुक्त है ना, इसलिए यत का अर्थ निकलेगा पूर्वोक्तम। पूर्व में उक्त कौन है? तो हृदय मन।
यानी हृदय शब्द तथा मनस शब्द का वाच्यार्थ, और मनस शब्द तथा हृदय शब्द का वाच्यार्थ यहाँ पर लेना है अंतःकरण को। इसलिए पूर्वोक्त अंतःकरण ये अर्थ निकलेगा यत हृदयम मनश्च, इन 3 शब्दों का पूर्वोक्त अंतःकरण। और यत शब्द के अनुरोध से तत्शब्द का अध्यार कर लेना। तो तदेव ये तत् यानी त्वया पृष्टम करणम, इतने का त्वया पृष्टम और करणम पद का भी अध्यार कर लेना। तो ये वाक्य बन जाएगा यद हृदयम मनश्च, यानी हृदय तथा मन शब्द का वाच्यार्थभूत अंतःकरण है, वही तुम्हारे द्वारा पृष्ठ ये तत् है, यानी करण है। और ये करण प्राण में करणत्व इसी कारण है। ये तत् शब्द तो प्रकृत प्राण का बोधक है ना। आपके प्रपद के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण का परामर्शक है ये तत्शब्द। तो यत हृदयम मनश्च तदेव त्वया पृष्ठम एतत्, ऐसा इसका एक वाक्य बनाना, कुछ अध्यार करके पदों का। और इस वाक्य का अर्थ निकलेगा आपके द्वारा पूछा गया जो करण है वह पूर्वोक्त अंतःकरण ही है। अंतःकरण को ही प्राण कहा जाएगा। और ये भी प्रथमांत होने से समानाधिकरण प्रयोग हुआ और सामानाधिकरण है अभेद अर्थ में। श्रुति के दृष्टि में प्राण और हृदय और मनस शब्द के वाच्यार्थभूत अंतःकरण का ऐक्य है, अभेद है। और इस वाक्य के व्याख्यान के अवसर पर भाष्यकार भगवान बताएंगे ऐक्य बोधक श्रुति यावे प्रज्ञा स प्राण यह प्राण सा प्रज्ञा, ये एक वाक्य आएगा भाष्य में, ये श्रुति वाक्य है। वहाँ प्रज्ञा शब्द का अर्थ निकलेगा अंतःकरण। तो जो प्रज्ञा है यानी अंतःकरण है वह प्राण ही है, और जो प्राण है वह प्रज्ञा ही है। का अर्थ है प्राण तथा अंतःकरण में अभेद है। इसलिए पूर्व में अंतःकरण को करण के रूप में बताया गया था, वही तुम्हारे द्वारा पृष्ठ प्राण रूप करण है, ये अर्थ निकलेगा। अब इसी के अंदर से एक अवान्तर प्रश्न निकलता है कि वह एक होता हुआ भी अनेकधा कैसे बनता है, और अनेकधा होकर के चक्षुरादि अनेक करण रूप बन करके कैसे रूपादि का ग्राहक बनता है, एक अंतःकरण होता हुआ भी। इसका उत्तर देने के लिए ये द्वितीय एतत् शब्द है। और द्वितीय एतत् शब्द बताएगा कि यही अंतःकरण क्या करता है, अनेक रूप यानी चक्षुरादि इंद्रिय रूप तथा चक्षुरादि इंद्रियों के जो विषय हैं रूपादि तदात्मक बन करके अंतःकरण ही चक्षुरादि ग्राहक रूप में तथा रूपादि ग्राह्य का रूप धारण करके बन जाता है अनेक रूपकरण। किसमें? उपलब्धा के रूपादि विषयक उपलब्धि में।
ये एतत् शब्द का अर्थ निकलेगा। और द्वितीय एतत् शब्द का, अब ये कैसे एक अंतःकरण में ही चक्षुरादि ग्राहक एवं रूपादि ग्राह्य रूपता है, इसे स्पष्ट करने के लिए अंतःकरण की वृत्तियां अलग अलग बताई जा रही है। यहाँ पर 16। ये 16 वृत्तियों से स्पष्ट होगा कि एक ही अंतःकरण चक्षुरादि ग्राहक रूप में तथा रूपादि ग्राह्य रूप में परिणत होकर के बन जाता है अनेक रूप। तो इसके लिए पहला है संज्ञानम, और संज्ञानम शब्द से लेना है चेतना को। ऐसी एक अंतःकरण की वृत्ति जो सामान्य वृत्ति है और हमेशा रहेगी पूरे शरीर में व्याप्त होकर के, और जो मुख्य मूल चेतन तत्व है वह तो सर्वत्र व्यापक ही है, तो पूरे शरीर में भी है देशतः अपरिछिन्न होने से। लेकिन अंतःकरण की एक सामान्य वृत्ति होती है जो चैतन्य के अभिव्यक्ति में निमित्त बन जाती है, चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करती है, चेतन, उसे चेतना कहा जाता है। चिदाभास कहो, चेतना कहो। तो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के हमेशा रहने वाली अंतःकरण की वह वृत्ति संज्ञान शब्द का वाच्यार्थ बनेगी, जिसमें चिदाभास पड़ता है, जिससे शरीर कहलाता है चेतन, व्यापक, जीवित। उसे कहा जाएगा संज्ञान। जिसे गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र को बताते समय अंतिम एक शब्द है ना, चेतना। चेतना संघातस चेतना धृति, तो धृति के पहले चेतना। इसी चेतना को एक प्रकार से चेतना की ग्राहक अंतःकरण की वृत्ति विशेष को संज्ञान शब्द से कहा जा रहा है। दूसरा है आज्ञानम, ये वृत्ति विशेष। तो संज्ञान रूप भी कौन बन गई, कौन बन गया, ये अंतःकरण ही बन गया। अंतःकरण का परिणाम होने से इसे अंतःकरण ही कहा जाएगा ना। जैसे मिट्टी का परिणाम घड़ा मिट्टी कहलाता है, ऐसे ये जो है अंतःकरण का परिणाम संज्ञान अंतःकरण कहलाएगा। ये सब वृत्तियां अंतःकरण का ही परिणाम होने से अंतःकरण कहलाएगी। तो एक ही अंतःकरण इन वृत्तियों के रूप में बन रहा है, और इन वृत्तियों के निष्पादक विषय तथा आपके इंद्रिय रूप भी बन रहा है। इस दृष्टि से ये वर्णन हो रहा है इन वृत्तियों का। और आज्ञानम, इसमें आज्ञान का अर्थ है ईश्वर भाव, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य। आज्ञानम शब्द का अर्थ भगवान करेंगे ईश्वर भाव। ईश्वर भाव का अर्थ निकलेगा स्वातंत्र्य। वो होता है एक प्रकार से, भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ईश्वर भाव बताया। ईश्वर भाव पर टिप्पणी में टिप्पणीकार बताएंगे योग आदि अनुष्ठान जनित एक विशेष ज्ञान, जिससे
तार्किक लोगों ने लौकिक 6 सन्निकर्ष माने हैं और अलौकिक सन्निकर्ष हैं 3। उसमें वो अलौकिक सन्निकर्ष एक होता है योगज। आप बैठे हो यहाँ पर, लेकिन इस समय स्वर्ग में क्या हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष दिखेगा। वो योगज सामर्थ्य से दिखता है, योग अनुष्ठान से आने वाले सामर्थ्य से। उसे कहा जाता है आज्ञान शब्द से। अज्ञान अलग है, आज्ञान अलग है। वो ईश्वर भाव है आज्ञान, और अज्ञान है ईश्वर स्वरूप का आवरक। तो आज्ञानम, ऐसे विज्ञानम, तो विज्ञान शब्द से लेना है अलग अलग जो ज्ञान है कलादि का। 64 कलाएं हैं, तो अलग अलग जो विद्याएं हैं, इन विद्याओं के ज्ञान को कहा जाता है विज्ञान शब्द से। विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। और फिर प्रज्ञान शब्द आता है जो मूल में नहीं छप पाया, भाष्य में है। और प्रज्ञानम का अर्थ निकलेगा प्रज्ञप्ति। प्रज्ञप्ति का अर्थ है प्रज्ञता, और प्रज्ञता का भी अर्थ निकलेगा आपका कई एक व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन तत्काल कोई परिस्थिति उपस्थित हुई तो क्या करना चाहिए उस परिस्थिति के निर्णय अनुकूल निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। उन्हें कहा उनमें प्रज्ञता नहीं है, प्रज्ञान नहीं है, प्रज्ञान का अभाव। और प्रज्ञान कहलाएगा तत्काल कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसी समय उस परिस्थिति के अनुकूल परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए, प्रतिकूल परिस्थिति का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक जो निर्णय है, वो आवश्यक निर्णय करने का सामर्थ्य, वो प्रज्ञता है। तात्कालिक प्रतिभा कहलाता है, उचित निर्णय लेता है वो प्रतिभा होने से, वो है प्रज्ञान शब्द का अर्थ। मेधा है जो सुना उसे याद रखने की बुद्धि की शक्ति, ग्रंथ धारण शक्ति, उसे कहा जाता है मेधा। और दृष्टि, दृष्टि कहा जाता है इंद्रिय विषयजन्य ज्ञान को, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। लौकिक ज्ञान प्रत्यक्ष, उन दोनों में अंतर है ना। आपका अज्ञानम तो हुआ वो अलौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसे कहा जाएगा आज्ञान। और दृष्टि शब्द से लिया जाएगा लौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इंद्रिय विषयजन्य उपलब्धि का नाम है दृष्टि। धृति कहते हैं धैर्य को, और धैर्य भी एक अंतःकरण की ही वृत्ति है। वह जिसके अंदर होती हैं तो इंद्रियां शिथिल होने पर भी, शरीर इंद्रियां कभी कभी अवसादग्रस्त हो जाती न। जैसे प्रथम अध्याय में गीता के अर्जुन को अवसाद हुआ और अपने अवसाद को प्रकट करते हुए अर्जुन ने कहा कि मेरा शरीर वेपतुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जाए, यानी शरीर में कंपन हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। ये सब विषाद जिसको कहा जाता है ना, तो उस समय शरीर इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है।
और फिर जिसके अंदर ये धैर्य नहीं है वो चक्कर आकर के गिर जाता है। और शरीर की शिथिल अवस्था में भी, अवसाद अवस्था में भी शरीर इंद्रिय को धारण करके रखने की, गिरने से रखने की जो सामर्थ्य है उसे कहा जाएगा धृति। वो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। नहीं तो व्यक्ति खड़ा खड़ा गिर जाता है, कई बार ज़्यादा अवसादग्रस्त होता है तो। फिर सामने गड्ढा हो तो उसमें गिरेगा, कांटे हैं तो कांटे में गिरेगा, पानी है तो पानी में गिर जाएगा। और जिसके अंदर धैर्य है वह शरीर को गिरने से बचाता है। बचाने वाली वृत्ति का नाम है धृति। मति है मनन। मनन कोई वेदांत विषयक ही मनन, चिंतन मनन नहीं कहलाता है। जो भी अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य विषय का जो चिंतन है उसे कहा जा रहा है मति शब्द से। और मनीषा शब्द से कहा जा रहा है उस अंतःकरण की वृत्ति को जो अंतःकरण की वृत्ति प्रमाता जिसका मनन करना चाहता है। कई बार ऐसा होता है हम मनन करना चाहते हैं किसी वस्तु का और चिंतन होता है मन से दूसरी ही वस्तु का। ध्यान आदि में बैठते हैं तो स्वरूप का, परमात्मा का, अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी मन दूसरे अर्थ का चिंतन करता है। तो माना जाता है मनीषा की कमी है। मनीषा वह अंतःकरण की वृत्ति है, आप जिसका चिंतन करना चाहते हो मन उसी के चिंतन में जिसकी प्रेरणा से लगता है। मनन रूप व्यापार में मन को प्रवृत्त करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का नाम होगा मनीषा। मन पर नियंत्रण करने वाली, मन को उसके कार्य में प्रवृत्त करने वाली अंतःकरण की ही वृत्ति विशेष वो मनीषा है। और जूती है रोग, रुग्णता। कई व्यक्ति मन से जल्दी रुग्ण हो जाता है ना। शरीर में थोड़ा भी रोग आ जाए तो मन में ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो जूती है वो है रुग्ण भाव। मैं रोगी हूँ ऐसा अंदर से स्वीकार करना, जो वृत्ति करती है वो है स्वीकार का ही नाम है जूती। और स्मृति का अर्थ स्पष्ट ही है स्मरण। और संकल्प का भी अर्थ स्पष्ट है कि किसी कार्य विशेष का निश्चय। संकल्प आगे है ऋतुहु असुहु। ऋतु है ना, ऋतु है कि क्रतु है? ऋतु होना चाहिए क्रतु। हाँ, ऋतु छपा है लेकिन होना चाहिए क्रतु। भाष्य में क्रतु आ रहा है ना, संकल्पनम रूपादि नाम, इसके बाद में
क्रतु यानी अध्यवसाय, निश्चय। ये क्रतु है। कहीं कहीं संकल्प और क्रतु पर्यायवाचक होते हैं, इसे ध्यान में रख करके कहीं इन्होंने सुधार कर दिया मूल में, लेकिन ऐसा नहीं, मूल में भाष्य के अनुसार भी क्रतु शब्द है। यहाँ दोनों में थोड़ा अवान्तर भेद हो जाएगा, संकल्प में और क्रतु में। संकल्प है अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ है इदम अहम अवश्यम करिष्यामि इत्येवं रूपा वृत्ति। 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहेंगे 94 पृष्ठ पर। ये तो क्रतु शब्द का अर्थ निकलेगा। और संकल्प शब्द का लौकिक अर्थ ये कर दिया कि ये जो शुक्ल कृष्णादि के रूप में संकल्पन, ये वस्त्र शुक्ल हैं, ये कृष्ण हैं, ये घट रक्त हैं, पुष्प जो है नीला है, पीला है, नीलकमल इत्यादि जो संकल्पन है उसका नाम है संकल्प। और क्रतु शब्द से लिया जाएगा निश्चय को, अध्यवसाय को। ये कार्य मैं अवश्य कर ही सकता हूँ, ये निश्चय हो जाएगा क्रतु। और असुहु तो एक जीवन योनि प्रयत्न होता है अंदर से। जीवन योनि का मतलब, योनि शब्द का अर्थ होता है हेतु, तो जीवन योनि का अर्थ निकलेगा जीवन का हेतुभूत, जीने का हेतुभूत जो प्रयत्न है, उसे कहा जा रहा है यहाँ पर असु शब्द से, जीवन योनि प्रयत्न को। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जिस किसी भी शरीर को धारण किया हुआ जीव है, वह चाहता है कि हम जीवित रहें, शरीर छूटे न। उसके लिए उसके अंदर से एक प्रयत्न होता है, उस प्रयत्न को असु शब्द से कहा जा रहा है। और कामः शब्द से लिया जा रहा है ये अप्राप्त विषयक आकांक्षा, काम कहलाता है, तृष्णा कहलाता है। और ये जो वश शब्द है ये बताता है स्त्री लंपटतादि को, वश शब्द बताता है। विषय लंपट व्यक्ति, विषय लंपटता उस व्यक्ति के अंदर जो है वह वश शब्द का अर्थ है। तो इस प्रकार ये 16 वृत्तियां हैं अंतःकरण की। इति एतत् का मतलब, इति का अर्थ पूर्व एतत् के साथ करना। इति एतत् सर्वं त्वया पृष्टम अंतःकरणम एव एकम सद अनेकधा। एक अवान्तर प्रश्न था न कि एक होता हुआ भी अंतःकरण अनेकधा कैसे है, तो कहा इस प्रकार है। इन वृत्तियों के निष्पादक हैं चक्षुरादि इंद्रिया, उनके अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष। उसमें चक्षुरादि कहने से आदि शब्द से अंतःकरण को भी लेना होगा, तो स्वयं अंतःकरण से भी कई एक वृत्तियां उत्पन्न हो रही है ना। ये सभी की सभी अंतःकरण की वृत्तियां हैं, लेकिन कुछ वृत्तियां हैं बाह्य इंद्रिय के रूप में पहले अंतःकरण बनता है, उसके बाद विषय और इंद्रिय से संपर्क से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां। और कुछ है बाह्य इंद्रिय का रूप धारण किए बिना अपने स्वरूप से ही निष्पन्न
अंतःकरण के द्वारा हुई वृत्तियाँ, इन 16 वृत्तियों में कुछ ऐसी वृत्तियाँ हैं, इन सब को कहा जाएगा अंतःकरण ही। इति एतत् सर्वम अंतः त्वया पृष्ठम अंतःकरणम एव एकम सत् अनेकधा भूतम अंतःकरणम एव, ऐसा जो पूर्व वाक्य में द्वितीय एतत् शब्द है ना, उसका अर्थ निकलेगा। आगे हैं कि ये तानि सर्वाणि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये तानि सर्वाणि यानी ये जो संज्ञानम से लेकर के वश यहाँ तक बताए गए अंतःकरण के वृत्ति विशेष हैं, ये सब के सब प्रज्ञान के नामधेय हैं। नामधेय कहा जाता है अभिधान को, नाम को। नाम शब्द से ध्येयट प्रत्यय होता है स्वार्थ में, तो नामधेय बनता है। नामधेय का मतलब होगा नाम एव नामधेयम, और बहुवचन में नामधेयानि, नामानि एव नामधेयानि। एवकार बताता है कोई नाम शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ नामधेय शब्द का नहीं है। स्वार्थ में है ना, स्वार्थ का अर्थ ही निकलता है कि प्रत्यय जिस प्रकृति से हुआ है उस प्रकृति का जो अर्थ है वही तत्प्रत्यांत शब्द का भी अर्थ निकलेगा, अलग अर्थ नहीं होगा। इसलिए नाम शब्द का जो अर्थ है वही नामधेय शब्द का भी अर्थ निकलेगा। तो प्रज्ञानस्य नामधेयानि यानी नामानि, और नाम शब्द का पर्याय है अभिधान, वाचक, बोधक। नाम होता है अपने नामी का बोधक। नाम लेते ही, नाम लेने से पहले वक्ता के अंतःकरण में नाम का अर्थ आ जाता है, नामी उपस्थित होता है, और सुनने वाला जैसे ही वक्ता के द्वारा उच्चारित नाम को सुनता है तो उस नाम के अर्थ के रूप में एक वृत्ति बनती है ना, अर्थाकार वृत्ति, वो अर्थ हुआ। तो अर्थ को, अर्थाकार वृत्ति है ज्ञान, और अर्थ है नामी, और उस नामी के आकार की वृत्ति करने वाला हो गया श्रोता के बुद्धि में, नामी के आकार की वृत्ति करने वाला हुआ नाम। नाम सुनने से वृत्ति बनी, इसलिए नाम को बोधक कहा जाता है। नाम को अभिधान होता है बोधक, अभिधेय होता है बोध्य। तो यहाँ पर षष्ट्यंत प्रज्ञानस्य पद है अभिधेय को बताने वाला, इसलिए प्रज्ञानस्य का अर्थ है अभिधेयस्य नामानि यानी अभिधानानि, कानि तो एतानि सर्वाणि, ये सब जो है प्रज्ञान के अभिधान है यानी बोधक है। और यहाँ अभिधेय रूप जो प्रज्ञान है नामी, इस प्रज्ञान शब्द का अर्थ, और जो पूर्व में एक प्रज्ञान शब्द आया, 16 वृत्तियों में से एक वृत्ति विशेष को बताने के लिए प्रज्ञान शब्द आया है ना विज्ञानम के बाद में, वो प्रज्ञानम प्रथमांत, उसका अर्थ जो है वही षष्ट्यंत प्रज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है। इन दोनों प्रज्ञान शब्दों का एक अर्थ नहीं समझना प्रातिपदिकों का। प्रथमांत प्रज्ञान शब्द और षष्ट्यंत प्रज्ञान शब्द में प्रातिपदिक प्रज्ञान का स्वरूप एक होने पर भी अर्थ अलग अलग है। वो तो अंतःकरण की वृत्ति विशेष को बताएगा प्रज्ञान शब्द, तात्कालिक प्रतिभा को बताएगा।
पहले जो प्रथमांत प्रज्ञान शब्द आया था, और ये प्रज्ञान से षष्ट्यंत पद बताएगा प्रज्ञानम ब्रह्म। इस वाक्य में जो प्रज्ञान शब्द है उसके अर्थ को, तो प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान बता रहा है त्वमर्थ को, जिज्ञासु को बता रहा है ना। प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द से श्रोता जिसको ज्ञान होना है, जिज्ञासु अपने आप को स्वयं को समझेगा, अहम अर्थ को समझेगा। इसलिए षष्ट्यंत प्रज्ञानस्य का अर्थ निकलेगा अहम अर्थ। वो दो प्रकार का है प्रज्ञान, एक प्रमाता रूप है और एक साक्षी रूप है। तो जब षष्ट्यंत प्रज्ञान पदार्थ को मानेंगे वाच्यार्थ, तब ये हो जाएंगे वाचक। ये तानी सर्वाणी नामधेयानि प्रज्ञानस्य भवन्ति करके जो लिखा है ना, ये सब माने जाएंगे वाचक और प्रज्ञान को माना जाएगा वाच्य। कब? जब प्रज्ञान शब्द शक्ति संबंध से प्रमाता को मात्र बताएगा। तो प्रमाता तो अंतःकरण विशिष्ट है ना, अंतःकरण के परामर्शक बन रहे, अंतःकरण के परिणाम होने से ये सब वृत्ति विशेष संज्ञानम से लेकर के वश तक ये सब के सब अंतःकरण के ही परिणाम विशेष होने से अपने परिणामी को बताएंगे, और परिणामी को बताते हुए परिणामी जो अंतःकरण है तद विशिष्ट प्रमाता को भी बताएंगे। प्रमाता इनसे विशिष्ट रहेगा, क्योंकि अंतःकरण के साथ तादात्म्यापन्न है ना, और अंतःकरण का ये परिणाम है, इसलिए प्रमाता अपना परिणाम समझेगा। जो अंतःकरण से तादात्म्यापन्न अहम अर्थ है जिसे प्रमाता कहा जाता है, वह इन संज्ञान से लेकर के वश तक के अंतःकरण के परिणाम विशेषों को अपना परिणाम विशेष समझेगा। इसलिए क्या होगा कि इससे प्रमाता का शक्ति संबंध से ज्ञान होगा, शक्ति संबंध से प्रमाता के बोधक होंगे। और जब प्रज्ञान शब्द का शोधित त्वमर्थ लेना है, यानी साक्षी रूप अर्थ करना है, उस समय इन वृत्ति विशेष तथा वृत्ति विशेषों का परिणामी जो सामान्य स्वरूप है अंतःकरण, उसका दृष्टा, अंतःकरण का दृष्टा कहलाता है। अंतःकरण तथा अंतःकरण की वृत्तियां वह बन जाती हैं दृश्य, और उनका दृष्टा साक्षी कहलाता है। इन सब वृत्तियों का जो दृष्टा है वो साक्षी है। तो साक्षी के ज्ञान में साक्ष्य बन करके यह हेतु बन जाते हैं। साक्ष्य भी साक्षी के ज्ञान के हेतु बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जैसे रूप ज्ञान का हेतु है चक्षु, और ऐसे अंतःकरण तथा अंतःकरण की वृत्तियां साक्ष्य हैं। रूप, यदि किसी को रूप का ज्ञान हो रहा है तो माना जाता है जिसको रूप का ज्ञान वर्तमान में हो रहा है वह अंधा नहीं है। चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखता है, लेकिन जो रूप का ज्ञान हो रहा है, तो जिसको रूप का ज्ञान हो रहा है वह चक्षु इंद्रिय युक्त है, उसके पास चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय रहित वह नहीं है, अंधा नहीं है। ये चक्षु का ज्ञापक बन गया, चक्षु ये जो रूप का ज्ञान। ऐसे ही ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं,
ये संज्ञान से लेकर के वश तक ये सब वृत्तियां तथा अंतःकरण भी अज्ञात नहीं है। इनमें से जो कोई भी वृत्ति बनेगी उसका ज्ञान हमको हो रहा है। संज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है, विज्ञान का भी ज्ञान है, प्रज्ञान का भी ज्ञान है, यानी सभी वृत्तियों का ज्ञान है। इसका अर्थ है कि ये वृत्तियां ज्ञेय हैं, जानी जा रही हैं, दृश्य हैं, और दृश्य से दृष्टा अलग होता है। तो इन दृश्य रूप वस्तुओं से अलग जो इनका दृष्टा वह साक्षी है, और उस साक्षी के निर्धारण, मैं साक्षी हूँ, इस निर्धारण में हेतु बन रही है ये सब वृत्तियां, संज्ञान से लेकर के वश तक साक्षी की भाष्य बन करके, साक्षी की भाष्य बन करके साक्षी का ज्ञापन कर रही है। इसलिए भी इसे कहा जाएगा नामधेय। उस समय वो लक्षक जैसी होगी, दृश्य बन करके दृष्टा को बता रही है अपने, तब भी इनको नामधेय कहा जाता है, क्योंकि नामधेय का अर्थ है बोधक। तो दृश्य अपने दृष्टा का बोधक होता है। इस नियम के अनुसार सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। इस वाक्य ने ये कहा कि ये सारी वृत्तियां प्रज्ञान शब्दित प्रमाता तथा प्रज्ञान शब्दित जो साक्षी, इन दोनों की भी ज्ञापक है। इनसे विशिष्ट होकर के प्रमाता हमको हमारे ज्ञान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं प्रमाता हूँ करके, और मैं साक्षी हूँ, इनको जानता हूँ। तो इनको देखने वाला साक्षी है। तो ये वृत्तियां न होती तो इनका दृष्टा जो साक्षी है उसे समझना कठिन होता। इसलिए दृश्य बन करके साक्षी का ज्ञापन कर रही है, ये वृत्तियां बोध कर रही है। इस अभिप्राय से भी कहा गया कि एतानि सर्वाणि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये सब के सब प्रज्ञान शब्दित, और प्रज्ञान कौन सा? आपका प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ, उसके यह नामधेय है। इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है ना। तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है, इस महावाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ का शोधन हुआ। तुम शोधित प्रज्ञान पदार्थ का शोधित ब्रह्म पदार्थ के साथ अभेद है, ये दिखाना है ना। ये वाक्यार्थ हो जाएगा। प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ अलग अलग नहीं, एक है। तो प्रज्ञान पदार्थ कौन है? साक्षी, और साक्षी यानी मैं, शोधित अहम अर्थ, ये प्रज्ञान है। और उसी को आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य ने सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा कहा है, एक में अद्वितीय आत्मा कहा है। वो है प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म पदार्थ। उसी का उपसंहार में तीसरी कंडिका में कथन आएगा, और फिर प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य आएगा। इस प्रकार ये जो मूल कंडिका है इसका विचार संपन्न होता है। अब भाष्य को देखिए। भाष्यस्थ भाष्यकार भगवान मूल कंडिकास्थ यद शब्द का अर्थ बताते हैं यद उक्तम पुरस्तात् इत्यादि से। यद उक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है।
यद एतद हृदयम इत्यत्र यत् शब्दार्थम आह यदुक्तम इति। यहाँ पर भी दकार पर एकार की मात्रा होनी चाहिए टीका में। यकार पर दी है ना, वो दकार पर होनी चाहिए। तो यद एतद हृदयम, इस वाक्य में प्रयुक्त जो यत शब्द है उसका अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। यद उक्तम पुरस्तात् प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयस्य रेतो मनः मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान मनो मनसश्चंद्रमा, ये सब श्रुति वाक्य हैं। 3 श्रुति वाक्य यहाँ पर बताए हैं। इन्वर्टर कॉमा के अंदर जितने भी हैं वो सब श्रुति वाक्य हैं। इन श्रुति वाक्यों में जो बताया गया है प्रजा के रेत के रूप में हृदय, और रेतः शब्द का अर्थ है सार, कार्य, सार। तो प्रजा का रेत यानी कार्य हृदय बताया गया है। उसी हृदय को यहाँ पर यत शब्द बता रहा है। इसलिए यत एतद हृदयम, यत हृदयम मनश्च, इसमें यत शब्द का अर्थ है पूर्वोक्तम हृदयम मनश्च एतत् यानी अंतःकरणम, ऐसा अन्वय करना है। उस दृष्टि से टीकाकार ने पहले रेतः शब्द का अर्थ बताया। प्रजानाम रेतो हृदयम में रेतः शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार सारभूतम कार्यम इत्यर्थ। तो प्रजा का रेत हृदय है का मतलब सारभूत है, कार्य है। और मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च, और हृदय का रेतः यानी कार्य रूप जो मन है, उस मन से सृष्ट है आप। और वरुण, आप का अर्थ है जल, जल है अधिष्ठेय वस्तु और उसका अधिष्ठाता है वरुण देवता। तो अधिष्ठेय तथा अधिष्ठाता ये दोनों भी मन से सृष्ट हैं का अर्थ है मन का रेत है, मन का कार्य हो गया ना। और वरुण से लेना, वरुण अधिष्ठात्री देवता है ना, किसकी? उधर अधिभूत में तो जल की, और अध्यात्म में रसन इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता कौन है? वरुण। तो अधिदैव में वरुण करण बन जाएगा, रसन रूप करण। और आप शब्द से लेना अधिदैव में रस रूप विषय, आप शब्द से उपलक्षित है ना। ऐसे अध्यात्म में वरुण शब्द से वरुण से अधिष्ठित वरुण सहित रसन इंद्रिय, और आप शब्द से लिया जाएगा रस विषय। और ये दोनों भी मनसा सृष्टा यानी मन के कार्य है, मन के रेत है। ये पहले बताया था ना कि मन ही ग्राह्य तथा ग्राहक के रूप में परिणत होता है। तो ग्राहक है रसन इंद्रिय, ग्राह्य है रस। तो अधिदैव में आप शब्द जैसे रस को बता रहा है, क्योंकि आप का जो सूक्ष्म रूप तन्मात्राएं ये करते हैं ना, तो जल का तन्मात्रा कौन है? रस। पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, आकाश की तन्मात्रा है शब्द।
वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, तो रस ये समष्टि में हुआ और वरुण उसका ग्राहक हो गया रस का। ऐसे अध्यात्म में रस विषय और वरुण शब्द से लेना रसन इंद्रिय, ये सब जो है किसका परिणाम है, किससे सृष्ट है, तो मन से। ये मूल में बताया गया कि मन से सृष्ट है भाष्य, मूल भाष्य में। और हृदयान मनो मनसश्चंद्रमा, हृदय से मन सृष्ट है और मनस चंद्रमा, तो मन से चंद्रमा सृष्ट है का मतलब ये निकलेगा कि हृदय रूपी गोलक, पहले यहाँ पर बताया ना कि मुखान अग्निर्निर्भिद्यत, और फिर क्या नाम, वो मुख में वाग इंद्रिय तथा रसन इंद्रिय दोनों जाकर के बैठ गए, और उनसे फिर उनके अधिष्ठात्री अग्नि देवता तथा वरुण देवता बैठ गए। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हृदय रूपी गोलक में मन और मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा, ये है एक यानी हृदय के रस सार रूप है ये सब। और तद एतत् हृदयम मनश्च, तो ये कहा गया तदेव एतत्। तो इन श्रुतियों में उक्त जो हृदय तथा मन है वह तदेव एतत् का मतलब निकलेगा कि यही तुम्हारे द्वारा पृष्ठकरण है। इसी प्रकार टीकाकार इसका अर्थ बता रहे हैं। तो टीका को देखिए, मनस्य यहाँ तक की टीका, फिर एकम एतद अनेकधा, इसका अलग से अवतरण है, इसलिए मनश्च यहाँ पर यदि पूर्ण विराम होगा, इसमें कैलाश में तो नहीं है, कैलाश वाली पुस्तक में, श्रृंगेरी वाले में है क्या, भाष्य में तदेव एतद हृदय मनश्च, यहाँ पूर्ण विराम यदि है तो ठीक है। मूल कंडिकास्थ यद एतद हृदय मनश्च, इतने का व्याख्यान हो जाएगा। बचेगा एतद ये पद, उसका अलग से व्याख्यान है भाष्य में, एकम एतद अनेकधा, इतना। ये यहाँ के टीका के अनुसार भी ऐसा ही है। श्रृंगेरी की पुस्तक है क्या, उसमें ऐसा यदि है तो और स्पष्ट हो जाता है फिर तो। तदेव एतद हृदय मनश्च, यहाँ तक एक वाक्य होकर के पूर्ण विराम होना था। है पूर्ण विराम, हाँ तो ठीक है। और बाद में फिर एकम एतद अनेकधा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पूर्ण विराम और ये सब देखने में थोड़ा कैलाश वाले में वो रह गया, इसलिए वाक्य को बहुत टीका टिप्पणी ये सब देख करके ही निश्चित करना पड़ता है कहाँ पूर्ण हो रहा है, इसका ध्यान नहीं दिया गया पूरा। टीका देखने से स्पष्ट होगा कि यहाँ एक वाक्य पूरा हो रहा है, और ये इतना वाक्य भाष्य में किसका व्याख्यान होगा, तो मूल में जो यद एतद हृदय मनश्च, ये च तक वाक्य है, उतने की व्याख्या माना जाएगा भाष्य। तो इसकी थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। प्रजानाम रेतो हृदयम इत्यादिषु मनसश्चंद्रमा इत्यंतासु श्रुतिषु यद उक्तम हृदयम मनश्च इति तदेव एतत् त्वया पृष्टम करणम इत्यर्थ। ये भाष्य वाक्य का ये अर्थ निकलेगा, टीकाकार कहते हैं। कहाँ तक के भाष्य वाक्य का, तो मनश्च, यहाँ तक के भाष्य वाक्य का, कि जो प्रजानाम रेतो हृदयम
यहाँ से लेकर के मनसस चंद्रमा यहाँ तक की 3 श्रुतियाँ हैं। 3 श्रुति वचन है ना, इसलिए बहुवचन है कि इत्यंतासु श्रुतिषु। यद उक्तम, जो बताया गया है हृदय तथा मन, वही यद शब्द के अनुरोध से टीकाकार ने और भाष्य में भी भाष्यकार भगवान ने तत्शब्द का अध्ययन किया है कि तदेव, ये तत् शब्द के पहले, तो तदेव ये तत् यानी त्वया पृष्ठम करणम, इसी को आपके द्वारा पूछा गया करण है ऐसा समझना, ये यहाँ पर कहा गया। आगे है, अच्छा ओहो समय हो गया, बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।